हे हाय एवरीवन। और आप लोगों की तैयारी कैसे चली हुई है। और जैसे आप लोगों को पता चल चुका है कि अब सीटेट का एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है और डेट के एग्ज़ाम अब बढ़ गई है। जो एग्ज़ाम दिसंबर के स्टार्टिंग में होना था अब वो 15 दिसंबर को डेट चली गई है। तब आपको डेट पता चल चुकी है। एग्ज़ाम फॉर्म अभी कभी भी भर सकते हैं। और आप अब अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू करी है तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। तो अब वेट करने का समय नहीं है। जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो मैं ये कहूँगी कि अभी भी लेट नहीं हुए हैं और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहती थी कि जो टीजीटी पीजीटी है उसमें जो मेन सब्जेक्ट हमारा है जो 60 नंबर का है उसकी तैयारी कैसे की जाए। और उसमें कैसे हम मैं जो बातें बताऊंगी मेरी ये कोशिश है कि उसमें हम 60 में से 50 नंबर तो इजीली हम ले ही आएंगे। जैसे हम लोगों को पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है ये नेगेटिव मार्किंग का नहीं है, तो इसमें हमें सोचना समझ कर ही आंसर करना है। और अगर तुक्का भी लगाओ तो एक कॉमन सेंस का यूज़ करके लगाओ, जिससे हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो सही होने के चांस ज़्यादा हो और गलत होने के कम हो। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि 60 नंबर की हम जो मेन सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि देखो, सबसे पहले हमारे पास सिलेबस होना चाहिए कि हम कौन से सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री फिजिक्स किस सब्जेक्ट से हम दे रहे हैं। तो जब हम अपना जो मेन सिलेबस है वो निकाल लेंगे, हम देखेंगे, हम अपने सिलेबस को एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद ये देखेंगे कि हमारे किस टॉपिक से ज़्यादा हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टॉपिक से कम बन रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको तैयारी करेंगे। और ये सिलेबस निकाल लेंगे हम जो सीबीएसई की मेन वेबसाइट है उससे जाकर हम निकाल लेंगे अपना सिलेबस, और वेबसाइट को से निकालने के बाद सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे और कोशिश करें कि उसको प्रिंट कर ले तो ज़्यादा बेटर है, ताकि वो हार्ड रूप में, हार्ड तरीके से हमारे पास वो हो और वो उसकी जो हार्ड कॉपी हम निकालेंगे। ठीक है, और जब हमारे पास हार्ड कॉपी होगी तो हार्ड कॉपी से हम ये भी पॉइंट लगाते रहेंगे कि हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं और कौन से बाकी हैं। तो मैं जो ये कहूँगी कि अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें जो मेन सब्जेक्ट है ना उसमें आप जो कोशिश करो एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ो। एनसीईआरटी ऐसे पढ़ो अगर आपके पास हार्ड रूप में है, अगर आपके पास अगर सॉफ्ट रूप में है, पीडीएफ के तौर पर है तो अच्छी बात है, साथ के साथ नोट्स बनाते रहो। अगर आपके पास बुक है तो आप उस पर नोटबुक अपने साथ में लो और साथ के साथ नोट्स बनाते रहे। जो इम्पोर्टेंट लाइन लगे उसको हेडलाइन लगा लो और फिर साथ के साथ अपने नोटबुक से वो मेन मेन जो पॉइंट है उसके नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम अगर अब टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 6 to 10 एनसीईआरटी और पीजीटी के लिए 11-12 के एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि मोटे मोटे तौर पर पढ़ना है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी बार बार में नहीं पढ़नी, एक ही बारी पढ़नी है। तो इसीलिए हम उसे अच्छे तरीके से करेंगे। कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी की अगर एक बुक है तो 2 दिन में कंप्लीट कर दी जाए। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर एक बुक के अंदर 10 सब्जेक्ट हैं, 10 टॉपिक में से 5 आज पढ़ लिए और 5 कल कर लेंगे। और साथ के साथ हम नोट्स भी बनाते रहेंगे ताकि हमारे जो है एनसीईआरटी वो कवर हो जाए। क्योंकि एनसीईआरटी से लगभग 60 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे मान लो कि एकदम डिटो आ जाते हैं एनसीईआरटी से। तो इसलिए हमें उसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं पढ़ना कि ऊपर ऊपरी तौर पर तरीके से पढ़ना है। देखो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो या आगे डीएसएसबी वगैरह का एग्जाम हो तो एनसीईआरटी की एकदम डिटो लाइन आ जाती है। तो इसीलिए हमें एनसीईआरटी को, हमें बार बार में एनसीईआरटी ना पढ़े, इसलिए एक बार नोट्स बनाए और अच्छे यूजफुल तरीके से नोट्स बनाए। ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद अपना मैं ये कहूँगी कि देखो अब हम एग्जाम की डेट पता चल चुकी है। ये कहूँगी कि जैसे एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली, बुक का हम कोशिश करेंगे कि 15 दिन के अंदर, 15 दिन नहीं 10 दिन के अंदर हम अपनी सारी बुकें कवर कर लेंगे। ठीक है, कवर करने के बाद हम ये क्योंकि एक भी टॉपिक करें तो वो आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है, मेरा ये मानना है। तो इतना टाइम नहीं लगता। और देखो अब एग्ज़ाम है, कंपटीशन इतना टफ है, और अभी जैसे थोड़ा सा लेवल भी इसका बढ़ चुका है। क्योंकि कई बार ये ना ऐसे क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं जो समझ में ही नहीं आते कि कहाँ से आए हैं। तो वो ही होते हैं क्वेश्चन जो हमारे प्लस पॉइंट भी कर सकते हैं और माइनस पॉइंट भी कर सकते हैं।
150 में से 90 नंबर लाने हैं हमें, तो ऐसा नहीं है कि हमें 1-2 नंबर से रह जाए, हमें ऐसे काम तो बिल्कुल ही नहीं करने हैं। ठीक है, अभी हमें एग्ज़ाम की डेट भी पता चल चुकी है, आगे आने वाला फेस्टिवल टाइम आ रहा है, तो हम वैसे फेस्टिवल में थोड़ा बिजी हो जाएंगे, इसीलिए अभी थोड़ा टाइम है। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, रोज़ दिन में 4 से 5 घंटे तो ज़रूर पढ़ें। अगर आप स्टूडेंट हो तो 6 से 7 घंटे ज़रूर पढ़ें। देखो, पढ़ाई करना ऐसा नहीं है कि 10-10 घंटे पढ़ो, पढ़ाई ऐसे करो कि अपने जो टॉपिक है वो क्लियर हो, अपने कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। 2 घंटे भी पढ़ो मगर ऐसा पढ़ो वो 10 घंटे के बराबर हो। ठीक है, एंड जब हम एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी करने के बाद हम साथ साथ हमारे एनसीईआरटी से जो नोट्स बनने थे वो बन गए, और साथ के साथ मैं तो ये कहूँगी कि आप सेल्फ स्टडी करें। अगर आप कोई कोचिंग वोचिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कैसे भी कर सकते हैं, मगर मैं अगर सजेशन दूँ तो मैं तो ये कहूँगी कि सेल्फ स्टडी करें। आपको अभी यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे जो सीटेट रिगार्डिंग पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट वो दे रहे हैं। यूट्यूब पर तो देखो किसी भी टॉपिक पर कोई भी आप पढ़ सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो इसलिए यूट्यूब तो इतना भंडार भरा पड़ा है, आप जिस भी टीचर से चाहो पढ़ सकते हो। और अपने नोट्स है वो साथ के साथ बनाओ, और अपने जो वीक सब्जेक्ट है, वीक पॉइंट है, उस पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो। उस सब्जेक्ट को, मान लो आपका मैथ कमजोर है तो मैथ को 2 घंटे पढ़ लो, और जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो 1 घंटे पढ़ लो। ठीक है, एक दिन में चाहे 2 सब्जेक्ट लो, एक हार्ड जो आपको थोड़ा सा कम पसंद आता है या फिर जो आपका वीक पॉइंट है, और एक वो जो आपको अच्छे से आता है। ठीक है, और मैं ये कहूँगी कि एक हफ्ते के अंदर कम से कम 2 तो मॉक जरूर लगाओ। मॉक लगाने से हमें क्या पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, अपनी कैपेबिलिटी हमको देख सकते हैं। मॉक लगाओ, एक हफ्ते के अंदर 2 कम से कम मॉक लगाओ, और हम अपने आप को एनालिसिस कर लेंगे। और लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखो, किस किस तरह के पेपर आते हैं सीटेट के, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो कितना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पेपर की प्रैक्टिस नहीं करते, और जब हम पेपर देने के लिए जाते हैं तो हम लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते और टाइम खत्म हो जाता है, फिर एबीसीडी कर कर आते हैं। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट का खेल है, और ये सिर्फ मॉक लगाकर ही होगा। मॉक भी आप किसी भी कोई परचेज कर सकते हो मॉक, और बहुत सारे यूट्यूब पर है वो ऐप वगैरह है जो फ्री में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक दे रहे हैं, तो आप उस पर जाकर प्रैक्टिस करो। इन चीज़ों के थ्रू ही हमारा जो 60 नंबर है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और जो अपने डिफिकल्ट पॉइंट है, जैसे आपने मॉक दिया या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए, और जो आपको लगा कि हाँ ये मेन है, ये क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट आपको लगता है, तो वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, और अपने नोट्स है वो ऐसे बनाओ, एक एक लाइन के बनाओ। ज़्यादा ऐसे नहीं है कि हमें कॉपी भर के दिखानी है अपने घर वालों को, हमें पढ़ाई अपने लिए करनी है, नौकरी अपने लिए चाहिए, किसी दूसरे के लिए नहीं चाहिए। तो इसीलिए ऐसे नोट्स बनाओ ताकि आगे जो वैकेंसी निकले डीएसएसबी वगैरह की, उसमें हमारी हेल्प हो सके। और अपने नोट्स है ये आज अपनी मेहनत कर लो, और फिर आगे अपने जो 30-40 साल है वो अपने मज़े करो नौकरी लेकर। तो इसीलिए अपने नोट्स इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो ताकि आगे जो डीएसएसबी वगैरह की वैकेंसी आए तो हमें उनको आराम से पढ़कर हम अच्छे से तरीके से दे सकें। ठीक है, हमें फ्यूचर में भी अपने नोट्स हेल्प कर सकें। अगर आप देखो, अब मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस निकाल लो और एनसीईआरटी पढ़ो, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अपने नोट्स बना लो, मॉक लगाओ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 साल के कर लो। और जो आपके डिफिकल्ट पॉइंट है, जो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन बार बार में रिपीट हो रहे हैं, वो हेड डाउन कर लो, और एक दिन के अंदर 5 से 6 घंटे अपनी पढ़ाई को ज़रूर दो। ठीक है, इस तरीके से आपको सीटेट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ये 60 मार्क्स ही नहीं बल्कि अपने जो 150 क्वेश्चन है, सब सब्जेक्ट है, सब में यही रणनीति है। इसके थ्रू ही हम अपना सीटेट है वो इजीली निकाल लेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए थैंक यू। और आप ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।